वेलकम टू संस्कार सागर पब्लिक स्कूल। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? मुझे भी पता है कि मेरे प्यारे बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आपका राहुल सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल SSPS यानी संस्कार सागर पब्लिक स्कूल के द्वारा लाइव। तो मैं आज अपने क्लास फर्स्ट के बच्चों के लिए छोटा सा प्यारा सा चीज़ लेकर आया हूँ, जिसे मैं बताना चाहता हूँ, जिसे आपको मैं समझाना चाहता हूँ, जिससे आप समझ के सीख के कुछ थोड़ा बहुत मस्ती आपस में कर लोगे, गुनगुना लोगे। तो हाँ, वही मैं बात कर रहा हूँ अपने प्यारे सब्जेक्ट यानी अपने प्यारे म्यूजिक का। अच्छा लगा ना म्यूजिक का नाम सुनते ही? मुझे भी पता है कि म्यूजिक का नाम सुनते ही बहुत ही अच्छा लगता है। म्यूजिक यानी कि संगीत। मैं क्लास फर्स्ट के लिए लेकर आया हूँ अपना प्यारा सा सब्जेक्ट संगीत, म्यूजिक। तो पिछली वीडियो में मैंने क्लास फर्स्ट को म्यूजिक के बारे में कुछ म्यूजिक की परिभाषाएं और म्यूजिक क्या होता है, म्यूजिक कैसे, मतलब कुछ बेसिक चीज़ें म्यूजिक की मैंने बताई थी। तो आज मैं छोटे बच्चे हैं, क्लास फर्स्ट के बच्चे हैं, तो बहुत ज़्यादा म्यूजिक का विश्लेषण तो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि बच्चों के दिमाग से ऊपर का चीज़ मैं बताऊं फिर बच्चे उसको सीख ना पाएँ, तो मेरे बताने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं अपने प्यारों बच्चों को, क्लास फर्स्ट के बच्चों को म्यूजिक की बेसिक चीज़ बताऊँगा, जो देख के पढ़ के उन्हें जल्दी समझ में आ जाए। मैं वही चीज़ कोशिश करूँगा अपने क्लास फर्स्ट के बच्चों को बताने के लिए। तो सबसे पहले ये जान लो ना कि म्यूजिक यानी संगीत। संगीत में क्या क्या होता है? देखो, एक होता है गायन, प्लस होता है वादन, प्लस होता है नृत्य, बराबर संगीत। मैं अपने बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि गायन, वादन और नृत्य से क्या है, हमारा संगीत बना हुआ है। यानी कि हम इसको कह सकते हैं गायन, वादन, नृत्य के तीनों समूह को हम क्या कहते हैं? एक संगीत कहते हैं। संगीत गायन के बिना भी अधूरा है, वादन के बिना भी अधूरा है और नृत्य के बिना भी अधूरा है। क्योंकि संगीत का विश्लेषण में ऊपरी कक्षाएं में, ऊपर के क्लासों में थोड़ा सा अधिक विश्लेषण करके बताता हूँ, बट ये क्लास फर्स्ट है तो मैं चाह रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि छोटा छोटा करके टुकड़ों में संगीत को बताऊँ, ताकि क्लास फर्स्ट के बच्चों को समझ में आ जाए। तो संगीत मतलब क्या है? संगीत देखो होता क्या है, गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों को मिला के क्या होता है? संगीत बनता है। हम इसे कह सकते हैं कि गायन, वादन, नृत्य के समूह को क्या कहते हैं? संगीत कहते हैं। गायन में हम देखें गायन होता क्या है। गायन, सबसे पहले बात करते हैं गायन की। गायन यानी गायन, पहला है गायन। मैं अपने बच्चों को बताना चाहूँगा कि गायन मतलब होता है कि जो लोग गाना गाते हैं, आपने सुना होगा घर में, टीवी में, रेडियो पे, चाहे ऐसे मूवी में, यूट्यूब पे भी अब तो गाने अवेलेबल है। देखे होंगे कि कुछ लोग माइक, मतलब कि खड़े होके या बैठ के माइक लेके, मतलब ऐसे ले लिए माइक और क्या करते हैं कि वो गाना गाते हैं। तो जो गाना गाता है, जो अपने मुख से गाता है, उसे हम क्या कहते हैं? गायक कहते हैं। उसे हम गायक कहते हैं। और गायक का काम क्या होता है? गायन करना होता है। गायक का काम क्या होता है? गायन करना होता है। एक बार और समझ लीजिए, संगीत गायन, वादन और नृत्य तीनों के समूह से क्या है? बना है। और इन तीनों के समूह से संगीत बना है। तो फर्स्ट गायन को हम देखेंगे, गायन को समझेंगे। गायन होता क्या है? तो हमने बताया ना, गायन का काम गायक करता है। गायन का काम कौन सा करता है? गायक करता है। गायक क्या करता है? कि गायन करता है। यानी गायक कह सकते हैं कि गायक गाना गाता है। ठीक है, अब बात करते हैं
वादन, सेकेंड है हमारा वादन। इसमें हम कह सकते हैं वादन का मतलब होता है, आपने देखा होगा कि कोई तबला बजाता है, कोई हारमोनियम बजाता है, कोई ढोलक बजाता है, कोई गिटार बजाता है, जो बजाने का काम किया जाता है। नहीं समझे? वादन मतलब होता है जैसे हारमोनियम है, ढोलक है, तबला है, ये सब इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? ये सब साजबाज हैं, और इनको बजाने का काम जो करता है उसको वादकी यानी उसको वादन कहा जाता है। तो वादन में हम ये कह सकते हैं, वादन में हम कह सकते हैं, अच्छे से मैं समझा दूं थोड़ा सा। वादन, वादन, वादन जो लोग किसी तबला या ढोलक को बजाते हैं। मैं समझने के लिए कह रहा हूँ, ये मत सोचिएगा कि इसकी ये परिभाषा ही हो जाएगी। मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि वादकी मतलब होता क्या है कि जो लोग किसी तबला या ढोलक को बजाते हैं उसको वादकी कहा जाता है। और गायन का मतलब होता है जो लोग गाते हैं। मैं संगीत को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, गायन और वादन। तो गायन का मतलब होता है, ये दिया है ना 3 चीज़ की, संगीत, गायन और वादन और नृत्य, तीनों के समूह को मिला के संगीत बनता है। तो गायन मतलब होता क्या है, इसको हम समझेंगे। गायन मीन्स होता है जो लोग गाना गाते हैं, गाना गाने का काम गायन से होता है। यानी गायक क्या करता है? गायक गायन का काम करता है, यानी गाना गाता है। आप भी गाते हो, हम भी गाते हैं, और भी लोग गाते हैं। तो जो लोग गायन करते हैं यानी जो लोग गाना गाते हैं वो गायन में आ जाएगा। और वादन में जो लोग बजाते हैं, तबला, ढोलक, हारमोनियम, जो लोग बजाते हैं किसी चीज़ को, किसी साजबाज को अपने हाथों से बजाते हैं, या फिर बांसुरी जो लोग बजाते हैं, वो किस में आ जाएगा? वादन में आ जाएगा। अब बात करते हैं नृत्य। अब नृत्य, नृत्य मतलब क्या होता है? नृत्य मतलब नाचना, यानी कि आप डांस भी कह सकते हो, ठीक है। नाचना, नृत्य मतलब नाचना, यानी कि नृत्य, वादन और गायन, इन तीनों को मिला के क्या बना है? संगीत बना है। तो एक बार देखिए, गायन, सॉरी गायन तो यहाँ पे है ना, गायन, गायन मतलब जो लोग गाना गाते हैं, वादन मतलब जो लोग बजाते हैं तबला उबला, नृत्य मतलब जो किसी भी गाने पे क्या करते हैं? डांस करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? नृत्य कहा जाता है। तो ये रहा हमारा गायन, वादन, नृत्य को मिला के क्या हुआ? संगीत बना। अब इसके बाद हम आपको थोड़ा सा बेसिकली चीज़ बताना चाहेंगे कि संगीत के बाद क्लास फर्स्ट के लिए सबसे ज़रूरी ये होता है कि वो लोग स्वरों को जान जाएं। तो हम आपको स्वर के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे। अगली वीडियो में स्वर का मतलब विश्लेषण करके, स्वर को अच्छे से परिभाषित करके, और स्वर का मैं थोड़ा सा उसको, स्वर में थोड़ा ज़्यादा है इसलिए मैं स्वर की वीडियो एक अलग से बनाऊंगा। बट आज समझने के लिए स्वर के बारे में मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। अब ये मान लो कि संगीत में 12 स्वर हैं, ठीक है। संगीत में 12 स्वर हैं। हम 12 स्वर को बाद में जानेंगे, 12 स्वर की वीडियो में मैं आपको बाद में बना के दूंगा। बट एक चीज़ जान लो कि 7 स्वर से ही हम गायन करते हैं। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि संगीत में 7 स्वर क्या किए जाते हैं? प्रयोग
किए जाते हैं। ठीक है, 7 स्वर प्रयोग किए जाते हैं संगीत में, 7 स्वर प्रयोग किए जाते हैं। उन 7 स्वर को हम जान लें। पहले मैं आपसे बोला हूँ कि मैं क्लास फर्स्ट को थोड़े थोड़े टुकड़े में करके संगीत को बताना चाहता हूँ, क्योंकि उनको समझ में आए या ना आए, छोटे बच्चे हैं। तो संगीत की मैं वीडियो, संगीत का जो बेसिक चीज़ है, जो शुरुआती चीज़ है, मैं उसी पे आपको कई सारी वीडियो बना कर दूंगा। क्योंकि जब शुरुआत अच्छी होगी ना, कहते हैं ना कि जब शुरुआत अच्छी होती है तो बाद वाला भी काम क्या होता है, बेटर एंड बेस्ट, मस्त होता है। तो आप अभी छोटे हो, आपको मैं बेसिक चीज़ें इसलिए बताना चाहता हूँ, इसलिए और इसकी वीडियो बनाऊंगा कि ताकि आप लोग जब इसको पूर्णतः जान जाओगे, संगीत को, संगीत की बेसिक चीज़ को पूर्णतः जान जाओगे, तो बाद में मैं आपको बताऊंगा कुछ भी, तो आपको समझने में, सीखने में, पकड़ने में क्या होगी, आसानी होगी। तो संगीत के हम 7 स्वर की आज बात करते हैं। 7 स्वर कौन कौन से हैं ये देख लो आप। एक होता है सा, एक होता है रे, एक होता है ग, एक होता है म, एक होता है प, ठीक, एक होता है ध, एक होता है नी, बस। ठीक है, यही 7 स्वर हैं हमारे। कितने स्वर हैं? 7 स्वर हैं। ठीक है, इन्हीं 7 स्वरों से हम क्या करते हैं, गायन अपनी प्रस्तुति करते हैं, यानी गाते हैं। इन्हीं 7 स्वरों को हम सीखते हैं। अब ये 7 स्वर कैसे लगते हैं ये मैं क्लास फर्स्ट को बताना चाहूँगा। ये 7 स्वर अपने अपने स्थान से धीरे 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 धीरे, इसमें होता है एक आरोह होता है, एक होता है इसमें आरोह, और दूसरा होता है अवरोह। आरोह यानी कि घटते से बढ़ते क्रम, यानी कि अगर हम यहाँ पे सा लिखेंगे, सा रे ग म प ध नी सा, यानी कि आरोह मतलब कि घटते से बढ़ते क्रम। अवरोह एक होता है, अवरोह मतलब बढ़ते से घटते क्रम। जैसे हम संगीत में स्वर लगाते हैं, सरगम को जब हम गाते हैं तो सा रे ग म प ध नी सा, ये तो हमारा आरोह हो जाता है। जब उसको हम अवरोह में ठीक उसी चीज़ का मतलब उल्टा करते हैं, यानी जो सुर चढ़े हैं हमारे, जो सुर हमारे ऊपर गए हैं, अवरोह में क्या करते हैं, उसी स्वर को हम नीचे लाते हैं। तो उसको जब नीचे लाते हैं तो सा नी ध प म ग रे सा, यही होता है आरोह और अवरोह। आरोह, अवरोह और स्वर के 12 स्वरों की मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बनाऊंगा और अच्छी सी वीडियो बना के दूंगा। तब तक इतना ही समझिए संगीत को, क्योंकि ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा समझाऊंगा तो दिमाग से थोड़ा सा बाहर चला जाएगा और बच्चे कहेंगे कि सर क्या आज भेजा बना दिए। तो मुझे बहुत खुशी हुई आपने मेरे साथ जुड़ा, लाइव क्लास देखें संगीत की। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप संस्कार सागर पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। आपको संस्कार सागर यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत प्यार, आशीर्वाद, दुलार। जय हिंद, जय संस्कार।